2 सीटों पर उपचुनाव भी थे। तो यूपी उपचुनाव में जीत पर सीएम का ट्वीट सामने आया। स्वार और 96 में जीत पर बधाई दी है सीएम योगी ने। कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई दी है। ये जीत जन विश्वास के प्रतीक है, सीएम योगी ने कहा। डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास सीएम योगी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। ट्वीट के माध्यम से लगातार जश्न का दौर चलता हुआ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी निकाय में जहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। इन सबके बीच 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए और दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। 17 के 17 निगम भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते हुए इस बार नजर आए हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार 3 अलग सीटें भी जीतती हुई यहां पर बीजेपी नजर आई है। तो निकाय के शोर के बीच में स्वार और 96 यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ जाए और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने बम्पर जीत हासिल की है। और इस जीत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष पटेल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। में नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जहां एक और भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल एस भी दोनों सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद खुशी से लबरेज है। हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं। आशीष जी, बड़ी मेहनत रही, दोनों सीटों पर आप लोगों का कब्जा रहा। ये जीत हमारे उन लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जो अपनी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। और मैं तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ बता रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव में व्यस्त होने के बाद जैसे ही नगर निकाय चुनाव का पहला राउंड ख़त्म हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता शिफ्ट हो गए 96 और पूरी ताकत से 96 और स्वार जिताने में लग गए। हालांकि 96 में जीत थोड़ी सी आसान थी क्योंकि वहां पर आपके मौजूदा विधायक थे, वहां पर सिंपैथी वोट था, लेकिन जो स्वार में हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आजम खान के किले का आखिरी पिलर भी ध्वस्त हो गया, वहां पर भी अपना दल इसने झंडा बुलंद किया। मैं स्वार क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता को हृदय से धन्यवाद देते हुए उसका आभार व्यक्त करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना दल एस के कैंडिडेट पर भरोसा जिताया है, हम आपके भरोसे को कामयाब। तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव में भगवा लहरा गया है, बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। तो इस बीच इस जीत के बाद आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। किसको श्रेय देंगे इस बार जीत का? 7वीं बार आगरा में भाजपा की मेयर बनी है। डेमोक्रेसी में सारा श्रेय मैं जनता को देना चाहूंगा। आगरा की महान जनता ने 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को जिताया, लेकिन उस जनता तक हम गए हैं अपनी लोक कल्याणकारी केंद्र की योजनाओं को लेकर के, राज्य की योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था याद दिला करके और पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल संयोजक, हमारे सभी सातों मोर्चे, हमारी प्रकोष्ठें, सब लोगों ने मिलकर काम किया है और मैं उनको श्रेय देना चाहूंगा। लेकिन आगरा की महान जनता को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि उनके सपनों का आगरा हम लोग केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा और नगर निगम की निधि को लेकर के, सांसद और विधायक निधि लेकर के, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमारा मेयर चुना है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव में सभी समाज का वोट मिला है, मुस्लिम भी वोट जो पहले कतराता हुआ दिखाई देता था, अब इस बार फिर से भाजपा को दिया गया है, किस नजर से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर 19 में कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जो है ये ब्रह्म वाक्य है जो उनकी आत्मा से निकला हुआ है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि ये राहुल और प्रियंका की मेहनत की जीत है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव लड़े। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ रॉबर्ट वाड्रा की खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। और इस समय मेरे